भाईचारा जिंदाबाद। काले कानून वापिस लो, काले कानून रद्द करो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद। जय जवान, जय जवान, आवाज दो, आवाज दो। आज गांव डाबड़ा बहुत ऐतिहासिक गांव है और गांव की परस में उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, किसान बिरादरी के सरदारों, युवा साथियों, हमारे पत्रकार बंधु आए हैं, उनका भी बहुत अभिनंदन है। और हमारे बीच में हमारे बहुत आदरणीय पूर्व मंत्री श्री कमल सिंह जी डाबड़ा यहाँ मौजूद हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। और चौधरी निहाल सिंह जी के जो पोते हैं जगदीप जी, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। और विशेष रूप से हमारे भाई सुरेंद्र जी और सारे युवा साथियों को भी बहुत धन्यवाद है कि आज आपके बीच में आने का मौका मिला। और गांव का उत्साह बता रहा कि अब ये आंदोलन जो है वो हर घर का और हर चूल्हे का आंदोलन है। और पिछले 6 महीनों में हमने देखा कि अलग अलग समय पर मोदी सरकार कानून लाती रही, मोदी सरकार देश को बेचने के फैसले करती रही, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। लेकिन जब 3 काले कानून आए तो फिर जिस कुनबे ने हमेशा, चाहे वो मुगलों के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो, या अनेक तानाशाहों के खिलाफ लड़ाई हो, या आज़ादी के बाद अलग अलग सरकारों के खिलाफ हमारी लड़ाई रही हो, जब जब किसान ने आंदोलन शुरू किया तो नेतृत्व किसान ने किया, लेकिन वो आंदोलन अंतिम आदमी के लिए था, वो आंदोलन सबके लिए था। और यही इस आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता है कि इस आंदोलन ने सब जातियों को जोड़ा है, इस आंदोलन ने सारे धर्मों को जोड़ा, और इस आंदोलन ने सारे वर्गों को एक करके, और जो बोलते हैं ना अनेकता में एकता, उसका ये आंदोलन संगम है। और इसलिए मेरी सबसे ये भी प्रार्थना कि 6 महीनों में आपने देख लिया कौन आपको लूट रहा, देख लिया कि नहीं देख लिया, कौन आपको लूट रहा है, कौन जो है वो आपका शोषण कर रहा है, और कौन किसान और जवान को मारने पर तुला हुआ है। और आपने ये भी देख लिया कि सरकारें क्या क्या साजिशें चल सकती हैं, क्या क्या हथकंडे अपना सकते हैं। लेकिन इन 6 महीनों में नेतृत्व किसान का है, लेकिन आंदोलन देश के अंतिम आदमी के लिए हो रहा। और जो लड़ाई काले कानूनों के खिलाफ शुरू हुई थी, एमएसपी के कानून के लिए शुरू हुई थी, वो अब हमारी पगड़ी की लड़ाई भी बन चुकी है, वो अब लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई भी बन चुकी है, वो अब जो है देश को बचाने की लड़ाई बन चुकी है। और पूरे देश की नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों से जो हमें समर्थन मिल रहा, अब सबकी नजर है, क्योंकि ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन पूरी दुनिया को एक नजीर पेश करने वाला है और हिंदुस्तान के लिए एक नया रास्ता तय करने वाला है। और हम सब इस आंदोलन के अंदर ताकत से काम कर रहे, ये सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मेरी सबको ये भी निवेदन है कि ये 36 जात का आंदोलन है, रोटी हर किसी को चाहिए। गांव में सामाजिक वितरण प्रणाली के तहत अनाज मिलता है, लेकिन ये कानून लागू हुए तो उनको अनाज नहीं मिलेगा। ये कानून लागू हुए तो फिर भूख का व्यापार होने लग जाएगा, और ये कानून लागू हुए तो रोटी को तिजोरी में बंद कर दिया जाएगा। जैसे इंटरनेट, पैसा आपका लगता, लेकिन सरकार की मर्जी से चलता है कि नहीं चलता। सरकार जब चाहे जब बंद कर दे। आज तक हमारे पूर्वज बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ पे, नाज को कदे तिजोरी में बंद नहीं होने दिया कि भाई हर आदमी को रोटी मिलनी चाहिए। इसलिए ये बात कही गई। आज अमेरिका के अंदर आप देखिए, पिछला जो ये कोरोना का जो चला सिस्टम है, अमेरिका के अंदर जो करोड़पति लोग थे
वो भी खाने पीने के लिए तरस रहे थे, क्योंकि वहां इस तरह के कानून लागू हैं। बिहार हमारे पास उदाहरण है, और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख दिया, उसके बावजूद भी हरियाणा के 4 जिलों में 17 मंडियां तोड़ दी गई। 125 मंडियां हैं, क्योंकि ये मंडियों का बचाने का भी आंदोलन है। और अडानी के साइलोज में किसानों को भेजने का काम किया गया। ना मंडियां रहेंगी, ना जो हमारा ये एपीएमसी एक्ट के तहत किसान का जो प्लेटफार्म है फसल बेचने का, ना यो रहेगा। और एमएसपी के नाम पे किसानों को झूठ बोला जाता है, क्योंकि आप ये देखिए कि एमएसपी केवल 8% किसानों को मिलती है, उसमें भी बड़ा हिस्सा हरियाणा पंजाब का है। और 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हिंदुस्तान के किसान को एमएसपी ना मिलने के कारण हुआ। और सरकार हमारे कितने लाख करोड़ रुपए मांगती है? 10 लाख करोड़ रुपए। अगर 10 लाख करोड़ रुपए काट लें, उसके बाद भी हिंदुस्तान के किसानों का 35 लाख करोड़ रुपए सरकार के ऊपर बकाया है। सरकार जो साजिशें रच रही है, अभी पिछले आपने कोरोना के अंदर देखा, अब देख रहे, हिसाब किताब से सरकार काम कर रही है। और अपने लिए अलग नियम, हमारे लिए अलग नियम, ये खेल नहीं चलने वाला। देश के अंदर आपदा नियंत्रण कानून लागू है कि भाई चाहे वो चिकित्सा की बात हो, चाहे वो और जरूरतों की बात हो, आपदा नियंत्रण कानून के तहत सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबकी जरूरतों को पूरा करे। लेकिन कोई चीज पूरी होने लग रही, हो रही क्या बताओ? ना दवाई मिल रही, ना बेड मिल रहे। और आपके बगल के हिसार में आप जाकर के देखिए कि कैसे जो है वो जान की सौदेबाजी हो रही है, हॉस्पिटलों में किस तरह का खेल चल रहा है। इसलिए गांव ने फैसला लेना शुरू करा। हिसार के अंदर लठ मारे जाते हैं। पहली बार आपने देखा होगा कि पुलिस वाले पत्थर मार रहे, सरेआम वीडियो वायरल हो रही है। आंसू गैस के गोले, लाठी डंडे, प्लास्टिक की गोलियां चलाई जा रही, जिसको लेकर के एक रोष उत्पन्न हुआ। और हिसार डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत हुई, और करीब करीब हरियाणा में 50 से ज्यादा गांव ने अपने स्तर पे, खापों ने अपने स्तर पे असहयोग आंदोलन की घोषणा करी। क्योंकि खुद मुख्यमंत्री धारा 144 नहीं मानता, खुद मुख्यमंत्री जो है वो महामारी की गाइडलाइन नहीं मानते, और स्थायी चीजों का तो उद्घाटन होता देखा, लेकिन कदे अस्थायी और जुगाड़ू चीजों का उद्घाटन होते हुए देखा? ये सरकार दिखाएगी। अलग अलग दलों की सरकारें आती रही, लेकिन जितना नाश इन करया बीजेपी वाला ने, और इनके साथ में फिर दुष्यंत चौटाला जी जो खट्टर जी की गोदी में जाकर के बैठ गए। साथियों, हमारी अब तक करीब करीब 400 किसानों की शहादत हुई है, और 26 तारीख को हम आंदोलन के 6 महीने पूरे कर रहे। और 6 महीनों में सरकार की गोडी तक टेक दी तुमने, एक जोटा और दबा के मार दो, अब तो नाक भी रगड़वाई जाएगी, किसान की पगड़ी का सम्मान भी बचवाया जाएगा, और 7 लीक भी कटवाई जाएंगी देश के प्रधानमंत्री से, और एमएसपी का कानून देश को मिले, और 3 काले कानूनों की वापसी हो। ये लड़ाई हम सबको मिलकर के जीतने का काम कर रहे हैं। एक तरफ इसलिए मैं आपको प्रार्थना कर रहा कि सभी जातियों को जोड़ो, लगातार बॉर्डर के ऊपर अपनी भागीदारी बढ़ाने का काम करो, और राशन भेजने का कम से कम 1 हफ्ते में एक बार तो बॉर्डर के ऊपर जरूर जो है दूध, लस्सी और जो दूसरी खांड, पैसे की जरूरत नहीं है। चाहे वो बंगाल की बात हो, आप देखिए किसान आंदोलन पर मोहर लगाई बंगाल ने, लगाई कि नहीं लगाई? देश में जितने चुनाव हो रहे, मंत्री जी, निकाय चुनाव हो रहे, पंचायती चुनाव हो रहे, सब में भाजपा का सुपड़ा साफ हो रहा। और मैं तो आपको कह रहा, देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे, आग भाई फलानी पार्टी मुक्त भारत होना चाहिए, उसको तो मुक्त कर दिया, अब जो है तैयारी पकड़ लो, भाजपा मुक्त भारत भी करना पड़ेगा, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है।
जैसे हमने डायनासोर नहीं देखा है, वो लंबी घेटी का है डायनासोर, हमने नहीं देखा। ऐसे ही जरूरत है, जो अंग्रेजों की दलाली किया करती थी बीजेपी, जो जिनका काम है जाति पाति के नाम पर लड़ाना, धर्म के नाम पर लड़ाना, और देश की आत्मा को मारने का काम करने वाला जो आरएसएस जनसंघ से आरएसएस बन गया, रूसी की बीजेपी है। इनका एक ही काम है, झूठ बोलने में पीएचडी। कैसे अखबारों में बयानबाजियां करनी है, कैसे झूठ बोलना, उसके अंदर और भाईचारा तोड़ने में इनका कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता भाजपा वालों का। इसलिए मेरी सबको यह भी अपील है कि जो बाईकाट की मुहिम चल रही, क्योंकि आप लोग पहले से आंदोलन में निरंतर सहयोग कर रहे, निरंतर जो है राशन भेज रहे, अब तो मैं अपील आपसे ये कह रहा हूं और मजबूती के साथ जोटा मारो। और जैसे पहले आपने कोई बीजेपी जेजेपी वालों को नहीं घुसने दिया, आगे भी अपने पूरी तैयारी पकड़ के रखा करो। और केवल गांव नहीं, गुआंड और अपना लोवे हिसार पड़े, हिसार में आकर के बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने देखा 22 जिलों के अंदर अभी सबसे हिसार में घने नेता बहुत हो रहे, रोज अड़बाद हिसार में रखेंगे, टकराव करने की कोशिश करेंगे। इसलिए एक ये भी फैसला लिया गया, जो 16 तारीख को जो जघन्य कांड हिसार के अंदर हुआ, उसका बदला तो खट्टर से लिया जाएगा। दोबारा कदे मुख्यमंत्री की शपथ ले नहीं सके, यह बात लिख लियो। लेकिन 16 तारीख को जो बर्बरता हुई और उसके बाद मीटिंग के अंदर धोखा देकर के जो हमारे 26 भाई बहनों के ऊपर और 350 अन्यों के ऊपर जो मुकदमा दर्ज कराया गया है, वो सरेआम धोखा है। और हम धोखा देने वाले को नहीं छोड़ते। ऊंचे सच्चाई बोल करके को हमारी घेटी तार लो, हम उस कुंबे से आते हैं, वो खून हमारी रगों में बहता। तो आपने ये 19 तारीख को मैयर टोल प्लाजा पे पंचायत हुई, जिसमें सारी खापों के प्रतिनिधियों ने, संगठनों ने भाग लिया। और ये पूरा जो आंदोलन चल रहा है संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में यह फैसला लिया गया कि भाई 24 तारीख को हिसार के कमिश्नरी का घेराव करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आओगे सारे? तो तब मैं ये बात कह रहा हूं आपको कि 3 मांगे रखी है मुख्य। जो हमारे चोटिल लोग हैं उनकी एमएलआर कटवाई है, उनके मुकदमे दर्ज करवाए जाएं। और पत्थर मारना किसी कानून के अंदर नहीं है, उन पुलिस कर्मियों पर भी मुकदमे दर्ज हो। और जो सरकार के मुखिया, जो प्रशासन के मुखिया हैं, जो 500-700 के लाव लश्कर के साथ आते हैं, जो हमारे मास्क ना हो तो 500 का चालान काट देते हैं। हम अगर 5 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पिछले दिनों हमने 4 पंचायतें करी, 4 दिन लगातार धारा 144 तोड़ने के 188 के मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन इनके ऊपर दर्ज नहीं होते हैं। तो ये भी मांग रखी है कि सरकार और प्रशासन के लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। तो मेरी सबको ये भी अपील है कि कल सुबह 10 बजे हिसार का जो क्रांतिमान पार्क है, उड़े सारे इकट्ठे होके आ जाओ। और भाई शांति सबको बना करके रखनी है, क्योंकि हम हमेशा ये बात कहते हैं कि ये आंदोलन हथियारों का नहीं, ये हौसलों का आंदोलन है। और ये सिर फोड़ने का नहीं, ये सिर जोड़ने का आंदोलन है। और हम सब मिलकर के इतनी मजबूती के साथ, जो आपको मेरी ये भी प्रार्थना, ये जो भाईचारा बना, ऐसी एकता कभी नहीं देखी होगी आपने। इस एकता को सबने बना के रखना, क्योंकि ये लड़ाई बहुत लंबी चलने वाली, आंदोलन भी लंबा चलेगा। और एकता बना करके रखोगे, पहली बार आपको ये पता चला कि ताकत हमारे अंदर है, ताकत जो है वो सरकार के अंदर नहीं है। आपने 170 दिन से खट्टर की पूरी सरकार को तालेबंदी के अंदर रखा, ये आप सबकी जीत और एकता है। तो अपने इस ताकत को बना के रखना है। एक लाल बही भी लगाओ गांव में, लाल बही लगा लो गांव में, और उसके अंदर नाम लिखो अपने एमपी का, उसके अंदर नाम लिखो अपने एमएलए, जो एमएलए भी सरकार का आड़ है, और उन लोगों के नाम लिखो जो इनके साथ खड़े होकर के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, भाईचारे को तोड़ना चाहते हैं।
क्योंकि ये ज्यादातर वो लोग हैं जो या तो जिला पार्षद बनना चाहते हैं और या जो है बीडीसी या सरपंच बनना चाहते हैं। है कि नहीं? ऐसा है न? इनका रिकॉर्ड बना लो, ये सरपंच बनना होंगे, हम इन पंच भी नहीं बनन दे, मौका मिलेगा तो मुंह काला करेंगे। सूद समेत हिसाब करने वाले लोग हैं हम, हिसाब किताब किसी का बाकी नहीं रखते। ये काम लाल भाई वाला जरूर कर लो, क्योंकि सर धड़की बाजी है। जो हमारे सम्मान के लिए त्याग करेगा उसके लिए तो जान की बाजी भी लगा देंगे, दुश्मन के भी पैर पकड़ेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लेकिन जो हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, वो भले ही चाहे हमारे परिवार का ही क्यों ना हो, हम उसका साथ कभी नहीं देंगे। ये ताकत हमारे अंदर होनी चाहिए। 26 तारीख का भी एक फैसला हो रहा है संयुक्त किसान मोर्चा का काला दिवस मनाने का। 26 तारीख को आंदोलन के 6 महीने पूरे हो रहे, मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो रहे। और ये भी आपकी ताकत है कि मोदी बैठ के टीवी पर रोने लग रहा था, कल रो रहा था, परसों और तमाशा लाग रहे थे। तो ये भी आपकी ताकत है। आज ये पता लगा कि एक तरफ जिस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को बेचना शुरू किया था, जिसने नोटबंदी ला करके देश को डुबाने का काम किया था, आज वो लाल किला बेचते बेचते बैंकों पर आ गया, 3 कानून बना करके हमारे को बेचने का काम करा। और अब अगला नंबर बैंकों का लगा हुआ। करीब करीब 4 बैंक बेचे जा रहे हैं। ना सरकारी संस्थाएं रहेंगी, ना रोजगार रहेगा। जमीनों के ऊपर इन कंपनियों के कब्जे हो जाएंगे। बंधुआ मजदूर बन के हम काम करेंगे। मेरी सबको ये प्रार्थना, देश बहुत खतरनाक स्थिति पर, और जो राज आया है वो आपके सामने है। सारे इकट्ठे हो लो और इकट्ठे होकर के जो भी अपील हो उसके ऊपर पूरी ताकत लगा दो। जीत आपकी होगी। आने वाली पीढ़ियां आपका कदे एहसान नहीं भूल सकेंगी, जो आप संघर्ष करोगे, जो त्याग करोगे। ये मेरी सबको प्रार्थना। और 26 तारीख का एक फैसला हो रहा, जिसके तहत जो है संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर, क्योंकि अपना आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा? संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। और उसमें एक फैसला होया, काला दिवस का, जो 7 साल सरकार की 6 महीने आंदोलन के, गांव गांव में मोदी सरकार के पुतले फूकना, गांव गांव में जो है काले झंडे लगाना, घरों पर, कार्यालयों पर, गाड़ियों पर, और अपना धरना प्रदर्शन करना। मेरी ये भी अपील है कि आप इस 26 तारीख को डाबड़ा में भी इस तरह का विरोध प्रदर्शन करें। और अंत में मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि अब जो है वो सारे आप लोग मोबाइलों में देखो, गोदी मीडिया ने बहुत कोशिश करी आंदोलन तोड़ने की। भला हो जो हमारे ये पत्रकार भाई हैं, सोशल मीडिया वाले भाई, इन्होंने एक एक सच्चाई हमारे तक दिखाने का काम किया। पिछले कुछ दिनों से सरकार की एक मुहिम चल रही, क्योंकि सबसे बड़ी, क्योंकि ये आंदोलन कोई संगठन नहीं चला रहा, ये आंदोलन कोई नेता नहीं चला रहा, ये आंदोलन तो भगवान चला रहा है। और उसी की ये ताकत है कि इसमें आज तक भी कोई आंच नहीं आया है। इस आंदोलन के अंदर चलाने वाला कौन है? भगवान। एक प्रकृति की ताकत है जो सच्चाई के साथ खड़ी है। क्योंकि एक तरफ किसान हाडगाड़ है, दूसरी तरफ उसका बेटा सुरक्षा करे देश की सीमाओं की, खेल के मैदान में भी, सब जगह हम ही जवान और हम ही किसान हैं। और इसलिए इस आंदोलन का ये नारा है कि जब तक बिल वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी। या तो जीत करके आवेंगे और नहीं तो हमारी लाशें आएंगी। हम खाली हाथ लौट करके आने वाले नहीं हैं। और इसीलिए जो है सबको मेरी यही प्रार्थना और अपील है। आज गांव ने पगड़ी पहना करके सम्मानित किया, मैं बहुत आभारी हूं। और आप सबको ये आश्वस्त करते हैं कि इस पगड़ी का सम्मान कभी कम नहीं होने देंगे। कम से कम सवाया लौटाने का काम करेंगे। जो भरोसा आप हमारे ऊपर रखते हो, ये भी मैं भाई, हमारे युवा साथी हैं भाई, अपने सुरेंद्र जी लंबे समय से हमारे संपर्क में हैं। और सब जो है एक संगठन के रूप में
आगे बढ़ने का हम काम करें, क्योंकि पिछले दिनों भी हमारे ये भाई सुरेंद्र और तमाम साथियों पर वहाँ इसकी डिप्टी स्पीकर पे एक मामले में जो है वहाँ भी मुकदमे दर्ज हुए। तो मेरी युवा साथियों को ये विशेष अपील है अंत में कि सोशल मीडिया के ऊपर मुहिम चलाओ। एक मुहिम पिछले हिसार वाला जो 16 तारीख को हुआ, उसके बाद बीजेपी की आईटी सेल ने एक मुहिम चलाई कि भाई किसान नेताओं में और किसानों के बीच में मतभेद पैदा करवाना। इस बात को किसी ने नोट करा? ये मुहिम चली। तो इस तरह की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दे, सोशल मीडिया के ऊपर एक क्रांतिकारी बनकर के काम करें, क्योंकि आज के दिन ये बहुत जरूरी है। चाहे वो आपका फेसबुक हो, ट्विटर हो, इन चीजों के ऊपर जो गलत लोग हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें, सकारात्मक चीजें चलाएं और कल सारे हिसार आ जाओ और 26 तारीख को जो है गांव में एक बढ़िया विरोध प्रदर्शन करो और बॉर्डरों के ऊपर लगातार जो है वो डटे रहो। मैं सारे के सारे मेरे जितने भी युवा साथी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लठ लेके भी खड़े, कई तरह लठ धर रहा दो मेरे जितने युवा साथी हैं और मेरे जितने पिता तुल्य बुजुर्ग हैं और सभी किसान भाइयों का, मेरे मीडिया के सभी साथियों का, आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय जगदीप जी का, और मैं सारे के सारे भाई, हो सके नाम तो सबके नहीं जानूं, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है मैं आप सबको बहुत, आपके संघर्ष को भी नमन करता हूं। और आओ हम सब मिलकर के जो है एक नया देश बनाने का काम करें, जमीन को, जमीर को बचाओ और फसल और नस्ल को बचाओ। और आने वाली वो एक कहावत चला करती थी कि भारत सोने की चिड़िया थी, और मोदी सरकार ने कहा अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा कि भाई ये आंदोलन जीत लो, सबके अच्छे दिन आएंगे। नारे इनके, काम हम कर रहे, और सबका साथ, सबका विकास के लिए ये आंदोलन हो रहा है। और सारे मिलके जुट जाओ, इनके सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनाओगे, ताकि दुनिया में कोई आंख ठाके भी नहीं देख सके। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे साथ एक नारा लगा दो।